हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर्या क्लासेस इस्लामपुर में। मैं आर्या सर आप लोग का स्वागत करता हूं और मैं बता दूं कि हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं और हम लोग पार्ट 1 कल यानी पिछले हम लोग वीडियो में देख लिए थे, तो हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो को हम लोग लेकर चलेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें ताकि उनको ये पार्ट 2 वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो को आगे लेके चलते हैं। उसमें हम आपको बताए थे, कल हम बहुत अच्छा से 10th का त्रिकोणमिति चालू किए थे, मैथ का हम त्रिकोणमिति चालू किए थे, उसके बारे में बहुत अच्छा से आपको चर्चा किए थे। बताइए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के मतलब क्या था, त्रिकोणमिति है क्या, ये सारी चीज़ों पर हम बहुत अच्छा से आपको डिस्कशन किए थे। हम लोग आज त्रिकोणमिति को पार्ट 2 वीडियो में और आगे लेके चलेंगे। अभी आपका पार्ट वाइज पार्ट वीडियो चलेगा, कल पार्ट 3 आएगा, 4th इस तरीके से आपको पार्ट वाइज पार्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग पार्ट 2 को आगे लेके चलते हैं। चलिए, जैसे बताइए हम आपको कल त्रिकोणमिति चालू किए थे तो हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति के मतलब क्या था, त्रिकोणमिति है क्या, ये सारी चीज़ों पर हम बहुत अच्छा से आपको चर्चा किए थे। आपको तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो को आज आगे लेके चलते हैं। कल आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के मतलब क्या था, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग बहुत अच्छा से क्या किए थे, चर्चा किए थे। हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसको? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 नियम होता है। किन नियम को? 2 नियम को हम लोग इस सारी बातों को क्या किए थे, बहुत अच्छा से हम लोग कवर किए थे। हम लोग आज त्रिकोणमिति को आगे लेके चलेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति को आगे लेके चलेंगे। हम लोग आज त्रिकोणमिति को और आगे लेके चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है, पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम त्रिकोणमिति को आज और आगे लेके चलेंगे इस वीडियो के दौरान। तो बताइए, हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे कि गणित की वैसी शाखा जिसमें 2 नियम से संबंधित तीनों भुजाओं के अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट है जो भारत देश के थे। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक या सही अर्थ तीनों कोणों का मापना होता है। ये सारी बात हम आपको बताए थे। हम लोग आज उसको आगे लेके चलेंगे। आप सब कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि आपको समझने में और लिखने में सुविधा होगी। तो हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे। जैसे बताइए, आपको त्रिकोणमिति के हम इंट्रोडक्शन कल हम बताए थे, चर्चा किए थे इस पर। हम लोग आज इसको और आगे लेके चलेंगे इस वीडियो के दौरान। तो देखिए इधर हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज। किसको? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में किन नियम? 2 नियम। किन नियम को? 2 नियम कोण होता है। तब आगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। क्या समकोण त्रिभुज क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे बताइए, हम आपको बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो बोलेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे जिसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। ये जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो ये बताओ, ये जो हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। लेकिन आपसे पूछेगा कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या है। आपसे पूछेगा कि बताइए न्यूनकोण त्रिभुज क्या है, तो बोलेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से यानी 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। जैसे हम लोग अगर न्यूनकोण त्रिभुज का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो हो जाएगा कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। इसका भी माप और इसका भी माप यानी इसका भी माप, ये मानिए 40 डिग्री, ये मानिए 50 डिग्री और ये मानते हैं कितना, 60 डिग्री। ये तीनों कोणों का जो माप है यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज। लेकिन वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम होगा तीनों कोणों का माप, तो वह न्यूनकोण त्रिभुज होगा। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए पहला। आप पहले हेडिंग दे दीजिए कि समकोण त्रिभुज। पहले क्या दीजिए? समकोण त्रिभुज। हेडिंग देके आप लिखिए कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा, और सेकंड हेडिंग दीजिए न्यूनकोण त्रिभुज। सेकंड आप हेडिंग दीजिए न्यूनकोण त्रिभुज। लिखिए कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होगा तो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ये वाला, जैसे एग्जाम्पल में ये वाला, यानी इसका जो है तीनों कोणों का माप क्या है 90 डिग्री से कम है, उसे हम क्या कहेंगे, हम लोग न्यूनकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनकोण। तो आप हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको समकोण और न्यूनकोण में कोई दिक्कत हुआ होगा। आप इसे वीडियो के दौरान देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। आपको कल ही बताए थे कि सब स्टूडेंट इसको नोट बढ़िया से कीजिए, फेयर कॉपी बनाइए और समझ के इसको क्या कीजिए, लिखते हुए चलिए, वीडियो देखकर कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो है आपको हम बताया कि देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, तो बताया कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होगा उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण और न्यूनकोण में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग और इसको क्या करते हैं और आगे लेके चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम आपको कल ही बताए थे, हम जब आपको पार्ट 1 वीडियो कल डाले थे उसमें बताए थे कि देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको ये भी बताया था कि समकोण त्रिभुज में के भुजा, हम बताए थे कि 3 भुजा, के भुजा 3 भुजा। हम कल ही बताए थे कि समकोण त्रिभुज, बाबू आपसे कोई पूछे कि बताओ समकोण त्रिभुज में के भुजा, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। के भुजा 3 भुजा। पहला हम आपको बताया थे कि पहला कर्ण, पहला क्या होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब, दूसरा क्या होता है लंब, दूसरा लंब होता है। तीसरा आपसे पूछे कि बताओ क्या होता है, तीसरा आधार होता है। क्या होता है? आधार। अगर आपसे कोई पूछे बताओ तू त्रिकोणमिति पढ़ रहा है तो समकोण त्रिभुज में के भुजा होता है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, पहला कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार। अब हम लोग जानेंगे कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, यानी कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे और लंब को परपेंडिकुलर, और हम लोग बेस मतलब आधार समझेंगे। यानी कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहा जाता है। क्या? बेस कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है? भुजाएं हैं। इस समकोण त्रिभुज में क्या भुजा, तो 3 भुजा होता है, पहला कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार। पहला कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार। तब हम लोग जानेंगे कि बताइए लंब क्या है, क्या लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। इन तीनों को हम लोग बहुत अच्छा से क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब आगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि सर समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, पहला कर्ण, तो कर्ण क्या है। तो हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले, क्या बोले कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ समझिए, यहाँ हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। बताइए अभी बताए क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी है, नहीं बीसी है कि एसी है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ना ए बी है ना बीसी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सबसे बड़ी भुजा एसी दिखाई दे रहा होगा। एसी क्या है, एसी कुछ के काम करेगा, कर्ण के, कुछ के कर्ण के। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने जो है भुजा एसी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं ये लंब का डिफिनेशन है, और हम कर्ण का डिफिनेशन है, और कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। किससे? एच से। आपसे कोई पूछे कि बताओ कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, तो एच से। कर्ण को एच से, कर्ण को किससे सूचित करेंगे, एच से। आप आ गया कि लंब क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होता है। के न्यूनकोण, 2 न्यूनकोण, यानी किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोणों में से किसी एक न्यूनकोण के समूह भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। हम लोग इसी पर तीनों को समझ लेंगे, यानी लंब, आधार और कर्ण तीनों को समझेंगे। जैसे कर्ण आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। लंब आपको बोले कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 2 न्यूनकोण रहेगा, 2 न्यूनकोणों में से किसी एक न्यूनकोण के समूह भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे कि कोण ई लेते हैं, एंगल ए लेते हैं, एंगल ए लेंगे तो समूह यानी सामने वाला को क्या कहेंगे, हम लोग लंब कहेंगे। यानी बताइए हम अगर कोण ए लेंगे, अगर कोण ए लेंगे तो कोण ए में लंब के काम कौन करेगा, बीसी करेगा। कौन करेगा? बीसी बराबर क्या हो जाएगा, लंब। बीसी बराबर लंब। अगर कोण ए में देखें तो कोण ए में क्या हो जाएगा, कोण ए में जो होगा बाबू बीसी किसका काम करेगा, लंब का। बीसी लंब का। लेकिन अगर हम आपको बोले कि कोण सी लीजिए तो
कौन सी लेंगे ना, तो इसके सामने वाला लंब के काम करेगा कौन, ए बी। हम लेंगे कौन सी में, तो कौन सी में बताइए इसमें लंब के काम कौन करेगा, ए बी। ए बी कौन सी के काम करेगा, लंब का। यानी आपको हम बताए, क्या बताया, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, किससे, पी से डिनोट करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो पी से, किससे, पी से। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी सम्मुख यानी सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, हम लोग लंब कहेंगे। लेकिन बात आ गया किसका, आधार का। तो हम लोग इसी पर समझ जाएंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज आएगा उसमें दो न्यून कोण होता है नहीं, यानी किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण के आसन भुजा को, क्या, आसन भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। जैसे हम लेंगे कोण ए, तो इस सामने वाला बनेगा लंब, लेकिन आसन बोल रहा है वो, तो ये कुछ के काम करेगा, ये जो है ए बी कुछ के काम करेगा, ये भी काम करेगा कुछ के, आधार के, आसन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आसन। तो आपको अगर आधार की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे कि कोण ए में इसमें चलेंगे तो कोण ए कुछ के काम करेगा, कुछ के काम करेगा, आधार के। कोण ए में जो है कोण ए भी कुछ के काम करेगा, आधार के, कुछ के, आधार के। नहीं, हम आपको बोलेंगे कि चलिए कोण सी लीजिए, तो ये वाला जो है, ये वाला भुजा यानी बीसी जो है, बीसी कुछ के काम करेगा, आधार के। तो कोण सी में बताइए बीसी कुछ के काम करेगा, आधार के, काजी का, आधार का। यानी आपको क्लियर हो गया होगा, क्या, क्लियर हो गया होगा। नहीं कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, जिसे बी से सूचित करते हैं, जिसे बी से सूचित किया जाता है। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, जिसे बी से। अगर आपसे कोई पूछे बताओ समकोण त्रिभुज में क्या भुजा, तो तीन भुजा, पहला कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार। कर्ण क्या है, आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहेंगे, जो एसी कर्ण का काम करेगा। आपको हम लंब बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, हम लोग लंब कहेंगे। जैसे आपको बताया कि कोण ए में चलेंगे तो सामने वाला बी सी कुछ के काम करेगा, लंब का। हम लोग कोण सी में चलेंगे तो सी के सामने वाला ए बी कुछ के काम करेगा, लंब के। लेकिन आपको हम बताया कि लंब को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। आपको फिर बताया तीसरा कि आधार। आपको ए बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण के आसन भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आधार कहेंगे। नहीं, तो अगर कोण ए में चलेंगे तो ए बी बी सी नहीं काम करेगा, बी सी लंब के काम करेगा। इस सामने ना होता है, हम लोग आसन इधर देखेंगे तो ए बी कुछ के काम करेगा। कोण ए में ए बी जो करेगा वो आधार के काम करेगा, और कोण सी में जो छोटे बी सी कुछ के काम करेगा, आधार के। यानी हम लोग क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर कि जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा उसे कर्ण, और दो न्यून कोण में से अगर सम्मुख को देखेंगे तो लंब, और आसन को देखेंगे तो आधार। कर्ण को एस से, लंब को पी से, और आधार को बी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कर्ण, लंब और आधार क्या हो गया होगा, बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नहीं, आप वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा से समझ लिए और इसको क्या कीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग और इसको क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, क्या भुजा, तीन भुजा, पहला कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार। हम आपको कई बार बोला है कि समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को एस से, लंब को पी से और आधार को बी से डिनोट करते हैं। आपको सब डिफिनेशन हम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुना कि नहीं, हम लोग इस तरीका से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसको और आगे लेके चलते हैं। हम लोग और वीडियो को क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। आपको कर्ण, लंब और आधार में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आप बढ़िया से वीडियो को देख लेते हैं। अगर कंटिन्यू आप वीडियो को देखते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी होगा। लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखिएगा तो आपको परेशानी होगा। इसलिए आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको सेकंड वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आएगा। हम आपको फर्स्ट वीडियो में इस सब के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। नहीं, उसके बाद हम और इसको और आगे लेके चल रहे हैं, समझा कि नहीं। देखिए, और हम लोग आगे आपसे अगर बोलेगा बताओ, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्ति होती है, क्या वो 6 निष्पत्ति। आपसे हम बोलेंगे कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना होता है। 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना है कि निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछेगा बताइए त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, 6 निष्पत्ति। कितने निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपसे ये 6 निष्पत्ति, आपसे इससे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ये 6 गो निष्पत्ति बताया, इसी से पूरा आपको मैथ सोल्यूशन होगा। टोटल मैथ यही 6 गो निष्पत्ति से क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और सब फार्मूला जो है यही निष्पत्ति पर ही सेट है। टोटल फार्मूला जितना त्रिकोणमिति में पढ़ना है सब यही 6 गो निष्पत्ति पर क्या है, सेट है। तो हम निष्पत्ति को बहुत अच्छा से क्या करेंगे, जानेंगे। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना था, 6 निष्पत्ति। आपसे कोई पूछेगा बताओ त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना था, 6 निष्पत्ति। कितनी निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति। हम लोग 6 निष्पत्ति को क्या करेंगे, देखेंगे। नहीं तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो नियम इस प्रकार है, जो नियम इस प्रकार है। हम लोग बहुत अच्छा से इसको क्या करेंगे, समझेंगे और लिखते हुए चलेंगे। तो जो नियम इस प्रकार है। पहला आपको पहला मिलेगा साइन थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा। दूसरा आपको मिलेगा कॉस थीटा, क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तीसरा आपको मिलेगा टैन थीटा, क्या मिलेगा, टैन थीटा, क्या मिलेगा, टैन थीटा। चौथा आपको मिलेगा बाबू कॉट थीटा, क्या मिलेगा, कॉट थीटा। पांचवा आपको मिलेगा सेक थीटा, क्या मिलेगा, सेक थीटा। और छठा आपको मिलेगा कोसेक थीटा, क्या मिलेगा, कोसेक थीटा। यानी हम लोग 6 निष्पत्ति के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपसे भी पूछेगा बताओ त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति। कितनी निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत। अब आता है कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/S। क्या होता है, P/S। P मतलब अभी बताया लंब, P मतलब लंब, P मतलब लंब। यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। एच कुछ भी काम करेगा, कर्ण के। आपसे कोई पूछेगा बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो P/H यानी लंब बटा कर्ण। बोलेगा cos थीटा के तो B/S क्या होगा, B/S। B मतलब आधार, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण। बताइए आधार बटा कर्ण। आपसे बोलेगा tan थीटा तो फार्मूला होता है P/B। क्या होता है, P/B। P मतलब लंब, P मतलब लंब, B मतलब आधार। यानी आपसे बोलेगा कि बताओ tan थीटा का फार्मूला तो P/B यानी लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। आपसे बोलेगा cos थीटा तो B/P। क्या होता है, B/P। B मतलब आधार, B मतलब आधार और P मतलब क्या होगा, लंब। यानी B का काम करेगा आधार और P का काम करेगा लंब। इसको बोल सकते हैं हम लोग आधार बटा लंब। लेकिन बोलेगा सेक थीटा तो होता है H/B। क्या होता है, H/B। H मतलब कर्ण, H मतलब कर्ण। और बताइए B मतलब आधार, B मतलब आधार। यानी H काम करेगा कर्ण का, B काम करेगा आधार का। यानी कर्ण बटा आधार हम लोग कोसेक थीटा तो H/P, H/P। H कुछ भी काम करेगा, H काम करेगा आपका कर्ण का, कुछ का कर्ण का। और P लंब का, P कुछ के लंब के। यानी फार्मूला आ गया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यानी आपसे यही 6 गो फार्मूला और यही 6 गो निष्पत्तियां। आपको इसी पर टोटल त्रिकोणमिति को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में सेट करेंगे। तो आपको ये सारी बात माइंड में सेट होनी चाहिए। आपको ये सारी बात जो आपको 6 गो निष्पत्ति बताए ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। नहीं त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करना है, 6 निष्पत्ति। कितनी निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति। पहला साइन थीटा B/H, नहीं दूसरा cos थीटा B/H, तीसरा tan थीटा P/B और चौथा cot थीटा B/P और पांचवा sec थीटा H/B और बताइए छठा H/P यानी cosec थीटा। कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है। कितनी निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति। त्रिकोणमिति में हम लोग का 6 निष्पत्ति के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। और हम लोग 6 निष्पत्ति को बहुत अच्छा से क्या किए, देख लिए। तो आपको आज तक इतने ही। हम लोग आज बहुत अच्छा से आपको चर्चा किए। हम लोग आज ये जो है पार्ट 2 वीडियो है त्रिकोणमिति का, आपका पार्ट 2 वीडियो आपको अपलोड आज हो गया है। यानी आप देख लिए हैं। पहले आप पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखे देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर पार्ट 1 वीडियो आप देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको पार्ट 2 वीडियो में कोई दिक्कत होगा। तो आप पार्ट बाई पार्ट वीडियो को देखिए और कॉपी में इसको नोट करते हुए चलिए, फिर बनाते हुए चलिए। आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो हम लोग अभी थ्योरी क्लास को क्या करेंगे, लेके चलेंगे स्लो ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आज ये सारी बातों को क्या किए, अध्ययन किए, तभी आपका थ्योरी क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन अभी आपको 2-3 क्लास थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो आज तक हम लोग इतने ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपसे पूछेगा बताओ त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति, तो
त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति, कितनी निष्पत्ति? 6 निष्पत्ति। पहला sin थीटा, दूसरा cos थीटा और तीसरा tan थीटा, चौथा cot थीटा, पांचवा sec थीटा और छठा cosec थीटा। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्ति है? 6 निष्पत्ति है। कितनी निष्पत्ति? 6 निष्पत्ति। हम 6 निष्पत्ति के बारे में क्या किए? अध्ययन किए। हम लोग अब इसको और नेक्स्ट क्लास में यानी थर्ड वीडियो में क्या करेंगे और आगे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्या क्लासेस जो आपका जो चैनल है, इस पर आपको पर डे आपको वीडियो मिलेगा। तो थैंक्स इस वीडियो को देखने